Hi everyone, welcome to part 3 of surgery revision. So we'll start with pancreas. तो acute pancreatitis में we do Ranson scoring. तो सबसे Ranson scoring में पहले 5 criteria होते हैं at admission and then 6 criteria होते हैं 48 hours after admission. So at admission हम GA low करके याद करते हैं. So it is glucose, age, LDH, AST and WBC. एंड 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन हम चोप से याद करते हैं. तो कैल्शियम एंड देन वी हैव हीमोग्लोबिन एंड बेस डेफिसिट. O से ऑक्सीजन, देन बेस डेफिसिट, देन PUN इंक्रीज, देन सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड. देन प्रोस्टेट में हम IPSS स्कोर निकालते हैं जिसमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चन होता है एंड बाकी 7 आर बेस्ड ऑन फन वाइज, फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया. ये तो इरिटेटिव सिम्टम हो गए. देन वीक स्ट्रीम, इंटरमिटेंसी, स्ट्रेनिंग एंड डिलेड एम्पटिंग. तो ये हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम हो गए. तो सभी क्वेश्चन का 0 to 5 ग्रेडिंग होती है. अगर 20 से ज़्यादा है तो सर्जरी की इंडिकेशन होती है वो. नाउ कमिंग टू मिजेंट्री. तो सबसे पहले है मिजेंट्रिक सिस्ट. मिजेंट्रिक सिस्ट क्या होती है? एब्डोमेन में पेनलेस स्वेलिंग होती है अम्बिलिकल रीजन में, जो कि मिजेंट्री के परपेंडिकुलर फ्रीली मोबाइल होती है. एंड इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है टोर्जन, रप्चर या फिर इन्फेक्शन. एंड मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है इसका? काइलो लिम्फेटिक टाइप की सिस्ट होती है. तो ट्रीटमेंट क्या होता है? हम ई न्यूक्लिएशन करते हैं एंड अगर नहीं अफेक्ट होता तो हम बावल की रिसेक्शन करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट मेजेंट्रिक सिस्ट. देन अगर पेरिटोनाइटिस है तो हम ATLS प्रोटोकॉल करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, लेप्रोटमी से या परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे. देन वी हैव सूडोमिक्सोमा पेरिटोनी. तो ये एक मेलिग्नेंट कंडीशन है ड्यू टू रप्चर्ड मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट या फिर एडिनो अपेंडिक्स. तो इसमें क्या होता है? एक म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, जेल लाइक, एंड सिस्टिक मासेस होंगे. तो वेक एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी एंड नॉन शिफ्टिंग डलनेस होगी. तो हम इसमें कोज को ट्रीट करेंगे और ओमेंटेक्टमी करेंगे. अगर हमें कोज नहीं पता तो हम लेप्रोटमी करेंगे, देन पैन हिस्टेरेक्टमी और ओफरेक्टमी करेंगे एंड साथ में राइट कोलेक्टमी करेंगे. देन वी हैव इंट्रा पेरिटोनियल कीमोथेरेपी जिसमें हम 5-फ्लोरोयूरासिल देते हैं. नाउ कमिंग टू हिपैटोबिलियरी पेनक्रियाटिक सिस्टम. तो पहले लिवर में हाइडाटेड सिस्ट है. तो एकाइनोकोकस से होती है ये, मतलब एकाइनोकोकस में. देन डोग डेफिनेटिव होस्ट होता है, ह्यूमनस एक्सीडेंटल होस्ट. 3 लेयर्स होती है, एंडोसिस्ट, एक्टोसिस्ट, पेरिसिस्ट. एंड मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होती है लेकिन पेन वगैरह हो सकता है. ट्रीटमेंट में 2 महीने के लिए एल्बेंडाजोल देते हैं, पेयर करते हैं विच इज़ पंचर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन. इंजेक्शन में हम क्या देंगे? हम 95% इथेनॉल देते हैं, 20% हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं. देन इसकी क्लासिफिकेशन हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं. सो वी हैव CL, देन 1 2 3 4 5. तो सबसे पहले तो क्या होगा? कुछ विजिबल सिस्ट नहीं होगी, देन मतलब एनिकोइक होगी, देन वेल डिफाइंड वोल आएगी एंड देन डी जो लेमिनेटेड मेम्ब्रेन है उसकी डिटैचमेंट होगी. एंड देन सबसे पहले CL में कुछ डिफाइंड नहीं होता. E1 में वेल डिफाइंड वोल होती है. CE2 में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. CE3 मतलब 2 में मल्टीलोक्यूलेटेड हो जाएगा. CE3 में लेमिनेटेड मेम्ब्रेन डिटैच हो जाएगी, देन इरेगुलर मेम्ब्रेन बनेगी एंड C5 में कैल्सिफाइड हो जाती है. एंड इसको गर्बी क्लासिफिकेशन 1 to 5 करते हैं जिसमें 1 3 2 4 5 ऐसा होता है. देन वी हैव चाइल्ड प्यूक स्कोर. तो उसमें ABCD आता है, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, कोएगुलेशन वाले, डिस्टेंशन वाले. तो कोएगुलेशन में आइनर आएगा, डिस्टेंशन में साइटिस आएगा, देन एनकेफेलोपैथी. देन अमीबिक लिवर एब्सेस में CT पे हाइपोडेंस लीजन मिलेगा, रिम एनहांसमेंट मिलेगी एंड एंकोविसोस्पस मिलेगी ड्रेनेज पे. इसमें हम क्या देते हैं?
मेट्रोनिडाजोल देते हैं 750 mg TDS 14 दिनों के लिए, एंड एंटी ल्यूमिनल एजेंट होता है पैरोमाइसिन. देन वी हैव टिप्स विच इज ट्रांस जुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट. तो ये लास्ट चॉइस होती है हमारी ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस में. 10 to 12 mm का प्रेशर लगाते हैं एंड PTFT कवर्ड होती है ये, और 10 to 12 mm का साइज होता है एंड शंट का, एंड PTFT कवर्ड होता है ये. देन सेगमेंटल एनाटमी में वी हैव 1 बीच में कोडेड लोब, एंड देन वी हैव 2, 3, 4A 4B लेफ्ट लोब में, एंड 5, 6, 7 एट राइट लोब में. तो जो बीच वाली लाइन है दैट रिप्रेजेंट पोर्टल वेन एंड साइड वाली रिप्रेजेंट हिपैटिक वेन्स. देन वी हैव गोल ब्लैडर. तो गोल ब्लैडर की अगर कैलकुलाई है तो अगर गोल ब्लैडर में है विल अक्यूट है तो कॉलोसिस्टेक्टमी करेंगे. अगर डक्ट में है तो हम ERCP करके कैस टी ट्यूब लगा देंगे. अक्यूट कॉलोसिस्टाइटिस में टोक्यो गाइडलाइंस होती हैं जिसमें लोकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होने चाहिए, सिस्टमिक साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होने चाहिए, एंड इमेजिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए. देन वी हैव कोलेडोकल सिस्ट. तो ये इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले फ्यूजीफोम है, देन सेक्युलर है, देन सिस्टोसील है, देन वी हैव मल्टीपल, देन वी हैव एक्स्ट्रा हिपैटिक, देन वी हैव इंट्रा हिपैटिक. देन वी हैव कर्वोजियर लो कि अगर जॉन्डिस है एंड गॉल ब्लैडर इज़ पेल्पेबल तो ये गोल स्टोन की वजह से नहीं है. देन वी हैव गॉल ब्लैडर कैंसर. तो इसमें TNM क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. तो T1 में ये लमाइना प्रोप्रिया और मस्कुलारिस प्रोप्रिया तक गया. T2 में ये सब सिरोजल लेयर तक गया. T3 में सिरोसा से बाहर गया. T4 में एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑर्गन्स में गया. देन वी हैव N0. N1 में ये डक्ट्स के अलोंग है, N2 में अदर्स है. T4 और N2 में हम सर्जरी नहीं कर सकते तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं. देन इमेजिंग में वी हैव ERCP, MRCP, PTC एंड हिडा स्कैन. देन पेनक्रियाज में अक्यूट में वी डिड रेंसन स्कोरिंग. उसके अलावा वी हैव बाइसेप स्कोर, CTSI स्कोर एंड अपाचे 2. देन वी हैव क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. तो उसकी टिगारो क्लासिफिकेशन होती है जिसमें वी हैव टॉक्सिन, इन्फेक्शन, जेनेटिक. So it was toxic, idiopathic, genetic, autoimmune, recurrent and obstructive. Then we have annular. तो annular में there is abnormal rotation. तो इससे obstruction के features आएंगे and we'll do duodeno-duodenostomy. तो bicep score में हम क्या लेते हैं? हम BUN लेते हैं, impaired mental status, SIRS, age and pleural effusion. So then we have appendicectomy की complication. तो वूंड इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, एब्सेस, पाइमा, इलियस, फीकल फिस्टुला, हर्निया, ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बस हो सकता है. देन हम अल्वराडो स्कोर निकालते हैं अपेंडिसाइट में विच इज़ मेंट्रियल्स, माइग्रेटरी पेन, एनोरेक्सिया, नोशिया, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, एलिवेटेड टेंडरनेस, ल्यूकोसाइटोसिस एंड शिफ्ट टू लेफ्ट. देन वी हैव रीनल कैंसर. तो रीनल कैंसर के बहुत सारे नाम होते हैं. इट इज़ हाइड्रोनेफ्रोमा, देन इंटर्निस्ट ट्यूमर, रेडियोलॉजिस्ट ट्यूमर एंड ग्रेविट्स ट्यूमर. एडिनो कार्सिनोमा होता है, PCT से राइज करता है. रिस्क फैक्टर को हम हॉट पार्ट से याद करते हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, टबाको. पेट्रोकेमिकल एक्वायर्ड डिसीजेस एंड डायूरेटिक्स. हेरिडिटरी एसोसिएट सिंड्रोम्स होते हैं, PCT एसोसिएटेड, पेपिलरी, मतलब 3 तरह के होते हैं कैंसर, पेपिलरी, क्लियर सेल एंड मल्टीपल ट्यूमर. इसके अलावा भी होते हैं मेड्युलरी एंड कलेक्टिंग डक्ट टाइप. पेपिलरी के साथ एसोसिएटेड होता है लियोमायोमेटोसिस, क्लियर सेल के साथ STH एसोसिएटेड एंड मल्टीपल के साथ काउडन सिंड्रोम. फीचर्स में होता है हिमाट्यूरिया, मास एंड पेन. एंड इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में कैल्शियम बढ़ेगा, ESR बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी, अनीमिया होगा, पॉलीसाइथीमिया, फीवर एंड कुशिंग सिंड्रोम. इन्वेस्टिगेशन में CCT, MRI करेंगे और इस पर बायोप्सी या FNAC नहीं करते हैं रीनल कैंसर में. एक रॉब्सन स्टेजिंग होती है लेकिन हम TNM स्टेजिंग करेंगे. तो TNM स्टेजिंग में हमें 4 to 7 सेंटीमीटर याद करना है. तो T1 और 2 में A और B क्राइटेरिया है.
तो 4 to 7 और फिर 10 सेंटीमीटर याद करना है। T3 में वेन्स इन्वॉल्व होंगी, तो पहले रीनल वेन, देन इन्फीरियर वेना कावा एंड देन अबव डायफ्राम। T4 में बाकी एड्रेनल इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रीटमेंट में T1A में पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे, किडनी निकाल देंगे। बाकियों में रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं, साथ में गैरोटास फेशिया, रीनल फैट भी निकाल देते हैं। देन वी हैव स्टेज 4 में हम अगर 1 से 2 मेट्स है तो रेडिकल करेंगे और मेटास्टेटेक्टमी करेंगे, नहीं तो हम साइटो रिडक्टिव नेफ्रेक्टमी करेंगे। टारगेटेड इज सुनिटिनिब। देन वी हैव हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज एसेप्टिक डायलेशन ऑफ PCS। तो यूनिलेटरल हो सकता है, बाईलेटरल हो सकता है। फीचर्स पेन होंगे लॉइन में एंड इट विल डिक्रीज ऑन पासिंग यूरिन। सो नेक्स्ट वी हैव विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा। ये एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू से राइज करता है विच इज़ ब्लास्टोमा। फीचर इज हेमाटूरिया, मास, पेन, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, फीवर। ये WT1 एंड WT जीन से एसोसिएटेड है। WT1 WAGR सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है एंड WT2 बैकविथ वाइडमैन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। CCT और MRI करते हैं। वी कैन डू सर्जरी के पहले कीमो या बाद में कीमो। VCD रेजिमेन होता है, विनक्रिस्टीन, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड डॉक्सोरूबिसिन। सर्जरी के बाद स्टेजिंग करते हैं। पहले में किडनी में ट्यूमर था, सब निकल गया। दूसरी में किडनी के बाहर था, सब निकल गया। तीसरे में नहीं निकला लेकिन सिर्फ एब्डोमेन में। फोर्थ में हेमाटोजेनस स्प्रेड है। फिफ्थ में बाइलेटरल था। DD इज न्यूरोब्लास्टोमा, जो एड्रिनल से अराइज करता है एंड ये मिडलाइन को क्रॉस कर जाता है एंड इसमें किडनी नीचे हो जाती है। तो दिखता कैसा है? नेफ्रोब्लास्टोमा स्मूथ, सॉफ्ट, फ्लैशी, पिंकिश वाइट होता है एंड ट्रीटमेंट हमने देख ली। देन वी हैव रीनल कैलकुलस। सो पेन, रीनल कॉलिक होता है इनमें। then it descends to labia majora, then iliac fossa, then groin. पहले NSAIDs देंगे, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी या DJ शंटिंग करेंगे। नॉन ऑपरेटिव में हमारे पास आता है अगर 5 mm से कम है तो वेट एंड वॉच। 10 mm से कम है तो ड्रग्स देंगे जैसे टेम्सुलोसिन। देन स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी दे सकते हैं जैसे पोटाशियम सिट्रेट। देन एक्स्ट्रा शॉक वेव थेरेपी, एक्स्ट्रा कॉर्पोसियल शॉक वेव थेरेपी होती है 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन के लिए। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या, छोटे छोटे में टूट सकता है, ब्लीडिंग इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं करेंगे। सर्जरी होती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टमी। पोस्टीरोलेटरल कैलिक्स में स्टोन होना चाहिए एंड 2 वेरिएशन है, मिनी एंड अल्ट्रा मिनी। कब करेंगे? अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ESWT फेल हो गया है, ESWL या स्टैग होन है। कॉम्प्लिकेशन इज प्लूरल इंजरी या कॉलन इंजरी एंड वी कैन ऑल्सो डू यूरेट्रोरिनोस्कोपी। Then we have horseshoe kidney. So in this there is failure of ascent of kidney and fusion of poles हो जाता है। जो कैलिक्स होते हैं they will face posterior-medially and ureters are angulated, जिसकी वजह से obstruction हो जाती है। एंड IVP करेंगे, CCT करेंगे। सिम्टोमेटिक है तो पाइलोप्लास्टी करेंगे जिसमें हम एंगुलेशन को ठीक करते हैं। देन वी हैव वसाइको यूरेटरिक रिफ्लेक्स। तो इसमें हम MCU VCU करते हैं जिससे ग्रेडिंग आती है। पहले 2 इज़ नॉन डायलेटेड, पहले में सिर्फ यूरेटर में जाएगा, दूसरे में पेल्विस कैलिसिस में जाएगा, थर्ड में माइल्ड डायलिटेशन है, फोर्थ में मॉडरेट डायलिटेशन है, फिफ्थ में सीवियर डायलिटेशन है। देन कोर्स को ट्रीट करेंगे, अगर प्राइमरी है तो यूरेटरिक रीइम्प्लांटेशन करेंगे। देन वी हैव ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके कॉजेस कैन बी प्रोस्टेट से रिलेटेड, ब्लैडर नेक की स्टिरोसिस, यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर, डेड्रोसर की इंस्टेबिलिटी या ओवर एक्टिविटी। देन वी हैव पीनस। तो इसमें वी हैव हाइपोस्पेडियास एंड एपीस्पेडियास। तो इनमें हम क्या करते हैं? हम ऑर्थोप्लास्टी करते हैं।
देन क्रूरोप्लास्टी करते हैं एंड ग्लैन्युलोप्लास्टी करते हैं. देन विल सी प्री मेलिग्नेंट लीजन्स ऑफ पीनस. तो उसमें आता है जेनाइटल वॉट्स, पिनाइल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लासिया, बावंस डिसीज, एरिथ्रोप्लासिया ऑफ क्यूआर्ट. देन रिस्क फैक्टर्स क्या आते हैं, तो प्री मेलिग्नेंट लीजन्स लिखेंगे. देन स्मेग्मा, बेलानोप्थेसिस, HPV, HIV, स्मोक, लाइकन स्क्लेरोसिस. मैनेजमेंट में पहले हम देखते हैं हमारा TNM स्टेजिंग. T1 में इट इज़ सब एपिथेलियल, T2 में कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, T3 में कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड T4 में एडजेसेंट ऑर्गन्स. N1 में यूनिलेटरल 1, N2 में 2 या 2 से ज़्यादा या बाईलेटरल, N3 में फिक्स्ड. देन TA इज़ नॉन इन्वेजिव, उसमें हम 5 फ्लोरोयूरासिल देते हैं. देन वी डू वाइल्ड लोकल एक्सीजन. अगर 2 सेंटीमीटर से कम पीनस बचती है तो हम टोटल पिनेक्टमी कर देंगे. देन वी हैव टेस्टिस. सो वेराइकोसील में हम क्या करेंगे, हम परक्यूटेनियस एंजियो प्लास्टी कर सकते हैं. देन वी कैन डू वेरिकल सिलेक्टमी. देन टेस्टिकुलर ट्यूमर की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो जर्म सेल ट्यूमर होता है, सेक्स कोड ट्यूमर होता है एंड लिम्फोमा होता है. तो GSL होता है. जर्म सेल में सेमिनोमा और लिम्फोमा आता है. मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, ऑर्किडेक्टमी करेंगे. एंड सेमिनोमा में हम BP रेजिमेन दे सकते हैं, ब्लियोमाइसिन, एटोप्सोसाइड एंड सिस्प्लाटिन. देन टेस्टिकुलर टोर्जन होता है हमारा